लोग पत्रकार लोग एक साथ एकता रखें, कहीं भी कुछ भी संगठन हो, कुछ भी हो, लेकिन हम पत्रकार के नाम पर एक हों। हादसे, घटनाएं, दुर्घटनाएं, हालात, मामलात, हाथ से अब तो बहुत तेज कदम आते हैं। ये अलग बात कि अखबार में कम आते हैं। कौन जलते हुए माहौल की तारीख लिखे, बिकने वालों के हाथों में कलम आते हैं। अपनी हाथ की कलम की रोशनाई देखिए। और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से मैं ये खास निवेदन करूंगा कि प्रिंट मीडिया में तो तीन स्तर पर निकलकर खबर जाया करती है। एडिटर से लेके यानी जो है सब एडिटर, प्रूफ एडिटर और फिर यानी जो है फाइनल यानी जो है चेकिंग तक जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो तत्काल खबर कवरेज करके हम लोग बटन दबा देते हैं। तो अपने उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों से ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि किसी भी खबर को प्रसारित करने से पहले उसके वजन, उसकी सच्चाई के बारे में जान लिया जाए। कि जो आज सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है और एक दूसरे पत्रकारों पर कीचड़ उछालने का क्रम चल रहा है, ये निश्चित रूप से खतरनाक ही नहीं बल्कि पत्रकारिता की नींव को हिला देने वाला कृत्य है। हम अपने निजी व्यवस्थाओं में वहां तक संलग्न रहें जहां तक पत्रकारिता बदनाम न हो। जितने भी युवा हैं यहाँ पर बैठे हुए, मैं उनसे जरूर कहूँगा कि मुझे लगता है कि किसी भी खबर को लेकर के या किसी भी समस्या को लेकर के सोशल मीडिया में जो लिखने की परंपरा शुरू हुई है, यह बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि ये वो दो धारी तलवार की तरह से है जो खुद की गर्दन भी काट रही है और सामने वाले को तो घायल कर ही रही है। तो इससे थोड़ा सा बचाव की जरूरत है। और बहुत बड़ी बात है कि बिना गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, बिना शिक्षा लिए अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित उसमें बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिनसे सभी प्रभावित रहते हैं और कहीं ना कहीं स्तर तो खराब होता ही, साथ ही विकृति भी बहुत आती है। आज स्थितियां बदल गई हैं। बड़े अखबार ने छोटे अखबारों को कम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उन्होंने अखबारों के तेज को कम किया। उससे भी आगे अब सोशल मीडिया आया तो इस देश का हर व्यक्ति पत्रकार हो गया, हर व्यक्ति लेखक हो गया और स्वतंत्रता का दायरा बढ़ गया। लेकिन इसके बाद भी पत्रकारों के सामने जो समस्याएं थीं वे आज भी जीवंत हैं। हम लोग 30 साल पहले से एक लड़ाई लड़ रहे थे कि इटावा में एक पत्रकारों के लिए एक कॉलोनी हो जाए, एक पत्रकार फोरम बन जाए। सरकार की तमाम जमीन, तमाम आवास विकास योजनाएं हैं, इनमें रियायती दर पर इन छोटे अखबारों में काम करने वाले इन अखबार नवीसों को रहने के लिए छत मिल जाए। हमारी सरकारें भी आई गई, मांगे दोहराती जाती रही, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। 1991 में गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी जी हुआ करते थे, इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके अथक प्रयास से निवर्तमान पूर्व के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह द्वारा जो उन्हें राशि उपलब्ध कराएगी उससे भवन बना। उसके बाद प्रेस क्लब लगातार सार्वजनिक जीवन के कार्यों में, समाज सेवा में, कोरोना जैसी महामारी में प्रेस क्लब ने अपने पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं की मदद के लिए आगे आया। खाद्यान्न किट सामग्री वितरण की, इसके साथ सैनिटाइजर, मास्क वितरण किए, स्वास्थ्य शिविर लगाए, प्रतिवर्ष कंबल वितरण किया जाता है। प्रेस क्लब कोई यूनियन नहीं है हमारी, ये एक सामाजिक संगठन है, पत्रकारों का संगठन है। हम अपने सुख दुख में अपने सोर्सेस से सारा कार्य करते हैं और ये इसका समय समय पर हम लोग कलेक्शन करके करते हैं। साथ में सबसे अच्छा कार्य ये किया कि हमारे पत्रकार बंधुओं को दुर्घटना बीमा जो होते है उसको कराया गया। ऐसे तमाम अपने प्रेस क्लब से जुड़े तमाम कार्य प्रेस क्लब कर रहा है। और ये जो आज की शुरुआत है, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। कुछ लोगों ने कल हमसे कहा
कि जब नवाइश का समापन हो गया तब ये सम्मान समारोह और सम्मेलन कैसे हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि आज की शुरुआत एक ऐसे दिन से हो रही है। ये भगवान सूर्यदेव की इस दिन पूजा की जाती है। ये सबसे पुण्यशाली दिन आज माना जाता है। आज ही के दिन भागीरथ गंगा को नीचे लाए थे धरती पर और सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण में सूर्य आते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से उत्तरायण जो सूर्य होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सारा सुख समृद्धि के प्रतीक होते हैं। तो ये आज का दिन बहुत ही शुभ है और हमारी आज की ये शुरुआत हो रही है छोटी सी, और इसको मैं आगे अपने सभी सहयोगियों के साथ बढ़ाऊंगा, ऐसा हमारा संकल्प है। इसी के साथ मैं अपने मुख्य अतिथि जन जन की प्रिय विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सबको आशीर्वचन दें। लाइन पढ़ने को, एक लाइन सुनने को हम सब बेताब रहते हैं कि हमारे बारे में कुछ अच्छा लिख दें। और आज के इस शुभ अवसर पर उन सब के बीच में खड़े होकर अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। निश्चित ही मुझे लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा कि आप सब लोग, जब आपको ये ताकत मिली है, ये स्थान बना है, आप लिख सकते हो किसी के बारे में, और जो आप लिखते हो उसको लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, देखते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। तो कुछ चीजें तो आपको ऐसी लिखनी चाहिए जो सामाजिक क्षेत्र में लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर सके। यानी अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का हौसला आपके अंदर होना चाहिए। उस समय हमारे सारे पत्रकार बंधु लिखते थे, दस्यु सम्राट निर्भय गुजर, दस्यु सम्राट फला, दस्यु सुंदरी फला। तो मैंने कहा कि आप कभी गए हो, आपने देखा है कि वो सुंदरी है कि कुरूपा है? अब ये कैसे तय हो सकता है कि वो सुंदर है? इसका मतलब आप देखे हो, आप मिले हो। तो अगर आप लिखते कि दस्यु उल्टा, दस्यु कुरूपा, समाज को गलत दिशा में ले जाने वाली, हालांकि मैंने धृष्टता की थी उस समय जैसी मेरी बुद्धि थी, लेकिन मुझे लगा कि बात तो सही थी। अगर आप अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कहने लगेंगे तो समाज की दिशा बहुत ही आगे जाएगी, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि अखबार में क्या लिखा है। हमारे पत्रकार बंधुओं ने इस घटना के बारे में, इस विषय वस्तु के बारे में, इस प्रकरण के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, इस नेता के बारे में क्या लिखा है। तो अगर आपने ही लिखा है कि जमी बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के लुटेरे तो माँ बेच देंगे, ये बात आपने बहुत सही लिखी थी। अगर पत्रकार अपनी क्षमता का ऐसे ही प्रयोग करते रहें, लोगों की आंखों को खोलने का काम करते रहें, सही दिशा पर भेजने का काम करते रहें, तो मुझे लगता है कि हमारा देश, जिसकी हम सब लोग कल्पना कर रहे हैं। आज भी मैं सुबह से टीवी देख रही थी, कुंभ की चर्चा हो रही थी और लोग कह रहे थे कि विश्व गुरु बनने के क्षेत्र में भारत का पहला कदम। तो अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं तो अब कोई भी कठिनाई भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती है, यह मेरा पूरा विश्वास है। में प्रेस क्लब की ओर से आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में उपस्थित डॉक्टर्स, समाजसेवी, साहित्यकार और सभी पत्रकारों का बहुत बहुत आभार। अगले वर्ष इससे बेहतर पत्रकार सम्मेलन, सम्मान समारोह को कराने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद करेंगे कि जो संख्या आज की तारीख में है इस सम्मान समारोह में, इससे अधिक यहाँ पर दिखाई दे। धन्यवाद सभी का।